Hello dear friends and dear students, welcome once again to my channel English with NK प्रजापत। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश के टॉपिक एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आपके क्लास 10th के क्वेश्चन पेपर में आने वाला एक टॉपिक है जो 5 नंबर का है। इस बार मॉडल पेपर में पैसिव के 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 2 प्रकार में पहला जो प्रकार होगा उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा। 3 क्वेश्चन जो है वो ऑप्शनल होंगे, यानी आपको ऑप्शन समझकर, क्वेश्चन को समझकर सही ऑप्शन का चूज करना है। और दूसरा जो क्वेश्चन आएगा दूसरे प्रकार का होगा, जो होगा पूरे सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। तो ये 5 नंबर का सीधा टॉपिक मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करवाने वाला हूँ, और आप अगर इसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो आपके 5 नंबर सीधे के सीधे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहले जो 3 क्वेश्चन जो हैं पहले प्रकार के, वो बिल्कुल ही इजी होंगे आपके लिए। और ये जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन जो लिखे हैं 3, वो मॉडल पेपर के ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हरी हैज़ रिटन अ पोइम, तो उस क्वेश्चन की पैसिव स्टार नीचे दिया हुआ होगा कि अ पोइम ब्लैंक, यानी खाली जगह होगी, बाई हरी। तो इस प्रकार के जो 3 क्वेश्चन हैं उसमें आपको केवल और केवल सही वर्ब, यानी जो करेक्ट वर्ब क्या है उस ऑप्शन में से आपको चूज करना है। इसके लिए आपको पैसिव वॉइस में क्रिया परिवर्तन के नियम जो है वो आपको आने चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको क्रिया परिवर्तन के नियम भी लर्न कराऊंगा, आपको बताऊंगा कि कौन से वो 8 महत्वपूर्ण 8 इंपॉर्टेंट नियम है जो आपको लर्न कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपको सीधा कैसे करना है कि क्वेश्चन में जो वर्ब दी हुई है, जैसे यहाँ पर हैज़ रिटन लिखा हुआ है, इस दूसरे क्वेश्चन में द स्टूडेंट आर प्लेइंग, ये वर्ब है। और तीसरे क्वेश्चन में ही किल्ड अ स्नेक, तो ये जो वर्ब है ये पहचाननी है। और ये जो क्वेश्चन सब लिखे हुए हैं यहाँ पर एक्टिव वॉइस में लिखे हुए हैं, इनको पैसिव वॉइस में बदलने में इन क्रियाओं को, इन वर्ब को कैसे चेंज करना है वो नियम पर आधारित होंगे, रूल्स के अकॉर्डिंग हमें आपको जो है चेंज करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो मैंने ये जो 9 नियम लिखे हैं एक्टिव टू पैसिव क्रिया परिवर्तन के, एक्टिव वॉइस में अगर ये वर्ब हो तो पैसिव बनाते समय इस वर्ब में इनको चेंज कर लें, इनमें बदल दें। तो पहला जो नियम है, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस हो तो उसे किस में चेंज करेंगे, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। दूसरा है इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाए तो उसे किस में चेंज करेंगे, इज एम आर प्लस बीइंग, ये बीइंग की स्पेलिंग है BEING। ठीक है, इसे थोड़ा करेक्शन करें और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फिर तीसरा है हैज़ेव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वेश्चन में आ जाए तो आंसर में हैज़ेव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करें, ये हुए प्रेजेंट के। और चौथा है वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करें। वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाए तो वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करें। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। और विल सेल प्लस V1 आए तो विल सेल और साथ में बी होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो वापस विल और सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुड, कैन, मे, माइट, शुड, डेयर, नीड, माइट, कोई भी मॉडल आ जाए, मॉडल चाहे कोई भी हो वही मॉडल वापस लिखे, जैसे कैन आ जाए तो कैन ही होगा, कुड आए तो कुड ही होगा। ठीक है, और उसमें साथ में आपको बी लगाना होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इन वर्ब चेंज रूल्स को आप याद कर लें। ठीक है,
इनको आप रट लोगे तो आपके 3 नंबर फिक्स हो जाएंगे, 3 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता है। ठीक है, एक और चीज़ नोट करें, सभी क्रिया परिवर्तनों में जब पैसिव वॉइस बनेगा तो वी थर्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था हमारा कि यहाँ पर हैज़ रिटन लिखा हुआ, हरी हैज़ रिटन अ पोइम, तो हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्रिया परिवर्तन नियम में क्या कह रहा है कि हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो उसे हैजेव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल दे। तो इन चारों ऑप्शन में हैजेव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पर हैज़ बीन रिटन, इसमें इज आ गया है, इसमें वॉज आ गया है, इसमें हैड आ गया, जो ऑप्शन बिल्कुल ही क्या है, गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, यहाँ पर देखो इजेमार प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रहा है। तो इजेमार प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखिए कहाँ पर है, नियम नंबर सेकंड। तो इजेमार प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो तो इजेमार तो आएगा, साथ में बीइंग लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो देखते हैं इसमें दूसरे क्वेश्चन में, तो फुटबॉल यहाँ पर इज प्लेड आ रहा है, बीइंग नहीं है। यहाँ पर देखो इज बीइंग प्लेड, ये एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ पर वॉज आ गया जो गलत है, हैज आ गया जो भी गलत है। ठीक है, और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखिए, ही किल्ड अ स्नेक, यहाँ पर किल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो एक्टिव को पैसिव बनाते समय वर्ब की सेकंड फॉर्म को किस में चेंज कर दिया जाता है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर किल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए ये इज है, ये इज आ रहा है, ये वॉज बीइंग किल्ड है और ये वॉज किल्ड है। तो इनमें से और इनमें से एक सही है, तो आप बता सकते हो ना आप। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, बीइंग नहीं लगेगा, बीइंग आईएनजी वाले में लगेगा। तो इस तरह से आप क्रिया परिवर्तन के इन 9 नियम को याद करके सीधे 3 नंबर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही होगा। दूसरा जो टाइप है, ये 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे 3 अलग से, और ये पूरा का पूरा सेक्शन ए है। सेक्शन ए का 7वां और 8वां सवाल जो है वो आएगा पूरे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना। जैसे ये मॉडल पेपर में दिया हुआ है, अ टाइगर किल्ड अ डियर इन द पार्क, एक टाइगर ने पार्क में हिरण को मार दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें अ टाइगर जो है सब्जेक्ट है, उसने किल किया ये वर्ब है, किसे किल किया किसे मारा, डियर, तो वो ऑब्जेक्ट है। तो ये इन द पार्क क्या हुआ, ये है अदर, अदर मतलब होता है अन्य। ठीक है, तो ये एक एक्टिव से पैसिव बनाने में आपको 3 चीज़ बिल्कुल अच्छी तरह से आनी चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा इधर एक फॉर्मूला देखते हैं पैसिव बनाने का। ये फॉर्मूला आप अगर तैयार कर लोगे तो आपके 2 नंबर भी पूरे आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर कोई भी एक्टिव से आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट उस वाक्य का, पर्सन का ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर सहायक क्रिया आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर्स बीच में आता है, फिर लास्ट में बाई प्लस सब्जेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला इसी नीचे क्वेश्चन में हम अप्लाई करके देखते हैं, लागू करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, सुरेश स्टार्ट्स अ न्यू गेम, सुरेश नया खेल शुरू करता है। तो यहाँ पर सुरेश क्या है, सब्जेक्ट, स्टार्ट्स क्या है, वर्ब, क्या स्टार्ट करता है, एक नया खेल, तो ये है ऑब्जेक्ट। तो अब हमने 3 चीज़ पहचान ली, तो इस फॉर्मूले से इस का आंसर करते हैं। तो सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कौन है, अ न्यू गेम, तो हमने सबसे पहले लिख दिया अ न्यू गेम। फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इस वाक्य में तो नहीं है, लेकिन स्टार्ट्स में से पहचान लेंगे कि यहाँ पर स्टार्ट्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ एस या एस लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर, तो ये यहाँ पर यूज होगा पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर अ न्यू गेम इज, तो आ गई हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी स्टार्ट का, स्टार्टर हो जाएगा। इस वाक्य में अदर यानी अन्य कुछ है नहीं, यानी किसी स्थान का नाम, समय का नाम, कोई तरीका नहीं आ रहा है, इसलिए अदर है नहीं है, तो बाई आ जाएगा, ये बाई लिख दिया, और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, सुरेश, वापस यहाँ पर आ जाएगा पीछे। तो ये फॉर्मेट जो है, फॉर्मूला जो है आपको क्वेश्चन करने में मदद करेगा। ही बॉट, एक क्वेश्चन और नीचे, ही बॉट वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट, तो यहाँ पर देखिए सब चीज़ मिलेगी आपको। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसने, बोट यानी खरीदा वर्ब है, वेजिटेबल्स यानी सब्जियाँ ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम द मार्केट अदर है, यानी उसने बाजार से सब्जियाँ खरीदी। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया वेजिटेबल,
फिर है यहाँ पर बॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म को बदलने के लिए हमें पैसिव वॉइस का नियम क्या कहता है, वॉज वर कर दो और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। तो यहाँ पर हमने वेजिटेबल्स प्लूरल बहुवचन है तो वर आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट आ गई। अब देखो ये जो सूत्र कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में अदर, तो यहाँ पर लिख दिया फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, फिर बाई लगा दिया और ही को वापस पीछे लिखते समय हिम कर देते हैं। ऊपर नाम था इसलिए नाम को चेंज नहीं किया जाता है, और ही आए तो हिम कर दो, सी आए तो हर कर दो। ओके, और यहाँ पर देखिए और एग्जाम्पल और सब्जेक्ट को कैसे ऑब्जेक्ट बनाते समय चेंज कर दिया जाता है। अभी हमने उदाहरण देखा था कि ही आता है तो क्या कर देते हैं हिम, सी होता है उसे चेंज करो हर में, आई को मी में, वी को अज में, यू का यू ही रहता है, दे को दे में बदलते हैं, और कोई नाम आ जाता है तो नो चेंज। ठीक है, आप ध्यान रखना कि इन दो को जरूर बदल कर लिखना है, और इनको पीछे लिखो या ना लिखो एकदम सही हो जाता है, यानी नहीं लिखते हैं तो भी सही होता है, और नाम आता है तो वो एक वो नाम हम वापस लिखेंगे। तो कुछ अच्छे उदाहरण मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखे, देखो सी हैड सीन अ स्नेक, उसने एक सांप देखा। ओके, तो उसने यहाँ पर किसने देखा, सी, तो ये सब्जेक्ट है, हैड सीन वर्ब है, क्या देखा, अ स्नेक ऑब्जेक्ट है। तो तीन चीज हमने पहचान ली है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, अ स्नेक, यहाँ पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हमारा क्रिया परिवर्तन का नियम कहता है कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो उसे हैड बीन में बदल दो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई लगाकर सी को किस में बदल देते हैं, हर में। तो यहाँ पर देखो सी को किस में बदल दिया, हर में। नेक्स्ट है आई कैन डू दिस वर्क एट हाउस, मैं इस काम को घर पर कर सकता हूँ। इस बार एट हाउस घर पर अन्य भी आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लाएंगे। ऑब्जेक्ट पहचानना आपको मैं बताता हूँ कैसे, कि सर अदर भी आ जाता है और ऑब्जेक्ट भी आ जाता है, तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि दिस वर्क ऑब्जेक्ट है या एट हाउस ऑब्जेक्ट है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब सब्जेक्ट और वर्ब को आप बोल के देखो कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, व्हाट, क्या कर सकते हो, यानी जहाँ पर क्या का आंसर मिलेगा, उत्तर मिलेगा, वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। क्या कर सकते हो, इस काम को, तो दिस वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर कैन मॉडल है, मॉडल हो तो वही मॉडल वापस आता है, यहाँ पर क्रिया परिवर्तन में लिखाया था, कैन हो तो वही मॉडल, साथ में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दिस वर्क कैन बी डन, डू की थर्ड फॉर्म क्या है, डन। एट हाउस यहाँ पर अदर पहले आया है, और आई को यहाँ पर अगर यहीं तक आपने फुल स्टॉप कर दिया तो भी आपका कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि आई को वापस मी में बदलने की आवश्यकता नहीं है, और साथ में बाई भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, और लिखो बाई मी तो भी आपका गलत नहीं होगा। ओके, तो एक देखो अच्छा उदाहरण देखिए, ही किस्ड मी, उसने मुझे किस किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ही तो है सब्जेक्ट, ये है किस्ड वर्ब, और मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखो इस साइड में देखो जो मैंने ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट में लिखा है, तो मैंने तीर का निशान है जो दोनों तरफ काम में लिए। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है मी, तो अब ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा पैसिव वॉइस बनाते समय, तो आई को मी में बदला जाता है, लेकिन मी जब आगे आएगा तो आई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये मी को आगे लाया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, आई। तो आई हो गया, किस्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, बाई, और ही का क्या कर दिया, हिम। इस तरह से इस सेंटेंस को पूरा कर लेते हैं हम। और राजेश मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ स्कूल, राजेश को स्कूल के नियम फॉलो करने पड़ेंगे। तो राजेश को क्या फॉलो करने पड़ेंगे, रूल्स ऑफ स्कूल। तो स्कूल, द रूल्स ऑफ स्कूल मस्ट बी फॉलोड, ये मस्ट मॉडल है तो मस्ट मॉडल सेम रहेगा, साथ में बी आएगा, फॉलोड थर्ड फॉर्म बाय राजेश। राजेश यहाँ पर नाम चेंज नहीं किया, क्योंकि हमारा नियम कहता है अगर कोई नाम आए तो उसे चेंज नहीं किया जाता है, वही लिखा जाता है। दे आर प्लेइंग लूडो गेम इन द रूम, वे कमरे में लूडो गेम खेल रहे हैं। खेल क्या रहे हैं, लूडो गेम। ओके, इस क्वेश्चन में थोड़ा आप ध्यान रखना कि दे आर आ रहा है यहाँ पर, तो इजेमार प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्रिया परिवर्तन का नियम नंबर हमारा तीसरा। तो इजेमार प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आए तो इजेमार प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर देखो लूडो गेम इज, यहाँ पर आर दे के कारण है, लेकिन लूडो गेम सिंगुलर एक वचन है इसलिए इज आ गया है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। बीइंग लग गया, प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अन्य आ रहा है इन द रूम पहले लिखेंगे, और बाई देम, यानी लिखो या ना लिखो आपका सही हो जाएगा, नहीं लिखना ही बिल्कुल एकदम सही होगा। वी सेल परचेज अ न्यू कार इन नेक्स्ट ईयर, हम अगले वर्ष एक नई कार खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे, एक नई कार। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सबसे पहले हमारे सूत्र के अनुसार। फिर देखो सेल भी ला रहा है, वी के साथ सेल आता है,
लेकिन यहाँ पर अ न्यू कार सब्जेक्ट का स्थान ले रहा है, इसलिए यहाँ पर विल, बी साथ में आ गया, सेल विल के साथ बी आता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इन नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पर मैंने बाई अस नहीं लिखा, क्योंकि नहीं लिखोगे तो भी इनको चलेगा, लेकिन ही को हिम में और सी को हर में तो बदलना पड़ेगा और नाम वापस लिखना पड़ेगा, बाकी इन चार बीच वालों को वापस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब देखो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखे हैं। बबीता वॉज प्रिपेयरिंग मील, बबीता भोजन तैयार कर रही थी। तो यहाँ पर देखो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रहा है, तो हमारा क्रिया परिवर्तन का नियम नंबर 6 कहता है कि अगर वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आए तो उसे वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलें। तो यहाँ पर देखो इज आ गया, वॉज वर्ब आए तो वापस वॉज वर्ब ही आएगा, इज आ गया ये गलत, यहाँ पर इज आ रहा है ये भी गलत। अब इन दोनों में से एक तो आईएनजी वाला आ रहा है तो साथ में बीइंग आना चाहिए, तो ये गलत हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट होगा। विजय राइट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, विजय एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखता है। यहाँ पर देखो वर्ब के साथ एस या ईएस है, तो हमारा क्रिया परिवर्तन का नियम नंबर पहला, तो उसमें क्या किया जाता है, इजेमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में उसको बदल दिया जाता है। तो इस ऑप्शन में देखते हैं, देखो आर आ रहा है, इज आ रहा है, इज आ रहा है, इज आ रहा है, ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी जरूरी है। यहाँ पर आईएनजी आ गया, ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। इसमें बीइंग आ रहा है, आईएनजी वाला फॉर्म वाला आ रहा है, आर आ रहा है, आर रिटन, लेकिन ये तो कहानी जो है एक वचन बता रही है, ये भी गलत, तो हमारा इज रिटन एकदम करेक्ट हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं अपने एग्जाम में। और यहाँ पर देखो ये जो मॉडल पेपर के दोनों क्वेश्चन थे कि अ टाइगर किल्ड अ डियर इन द पार्क, तो अ डियर वॉज किल्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म को किस में बदला, वॉज किल्ड में, इन द पार्क बाय द टाइगर, ये पूरा सेंटेंस बना दिया। नेक्स्ट इसका दूसरा था यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, आपको ट्रैफिक नियमों की पालना करनी चाहिए, ठीक है। शुड आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो ट्रैफिक रूल्स क्या फॉलो करना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये आ गया, इसमें अदर नहीं है तो शुड आ गया वापस, और मॉडल के साथ क्या लगता है बी, और फॉलोड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाई यू कोष्टक में लिखो या न लिखो तो भी एकदम चलेगा आपके, ही को हिम में बदलना है, सी को हर में बदलना है। तो ये आपके क्लास 10 में क्लास 10 राजस्थान बोर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश में जो आपके पेपर में इस तरह के 5 क्वेश्चन जो पैसिव से रिलेटेड होंगे वो मैंने आपको इसमें समझाने का पूरा प्रयास किया है। आप इसके क्रिया परिवर्तन के जो नियम है इसमें लिखे हुए वो लिख कर याद कर लें, और जो मैंने 5-7 उदाहरण किए अगर वो आप तैयार कर लोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको आनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, और एक फॉर्मूला जो लिखाया था वो भी आप रट ले, याद कर ले, आपके पैसिव के सवाल गलत नहीं होंगे। इसके अगर लिखी हुई पीडीएफ चाहिए तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, 10th पैसिव लिखकर मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।